किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा पेश की थी? इसका राइट आंसर है LM सिंघवी समिति ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? जो पंचायती राज अधिनियम है ये लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल 1993 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में पंचायत कितने स्तर पर लागू है? तो बिहार राज्य में पंचायत 3 स्तर पर लागू है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर कौन सी संस्था कार्य करती है? तो पंचायती राज अधिनियम में सबसे निम्न स्तर पर ग्राम सभा कार्य करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को किसकी सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर लागू किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 40 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है आर्टिकल 243 में, अनुच्छेद 243 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जो पंचायत दिवस है ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम का मूल उद्देश्य क्या था? जो पंचायती राज अधिनियम है इसका मूल उद्देश्य था सत्ता का विकेंद्रीकरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव कब दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का सुझाव दिया था 1882 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कहा था लॉर्ड ब्राइस ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? जो पंचायती राज व्यवस्था है ये प्रेरित है पूर्व सोवियत संघ से। 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव सर्वप्रथम कहां पर करवाया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद पंचायत का चुनाव करवाया गया मध्य प्रदेश में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत किस स्तर पर कार्य करती है? जो ग्राम पंचायत होती है ये ग्राम स्तर पर कार्य करती है। पंचायत समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति के अध्यक्ष को कहा जाता है प्रमुख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का सचिव कौन होता है? जो पंचायत समिति होती है इसका सचिव होता है ग्राम सेवक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने कब की थी? तो इसने इसकी सिफारिश की थी 1957 में। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? जो ग्राम पंचायतें होती हैं इनका कार्यकाल होता है 5 वर्षों का।
11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम में कुल कितने विषयों को रखा गया है? तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज अधिनियम के कुल 29 विषयों को रखा गया है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत के चुनाव करवाने हेतु निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में कब लागू किया गया? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई 2 अक्टूबर 1959 को, 1959 में। ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है नीति निर्देशक तत्वों में। पंचायती राज के विभिन्न अंगों की निगरानी कौन करता है? जो पंचायती राज हैं इनके विभिन्न अंगों की निगरानी करता है ग्रामीण विकास मंत्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? जो नगर निगम है इसका अध्यक्ष होता है मेयर। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत कौन सा होता है? तो ग्राम पंचायत के आय का स्रोत होता है मेला एवं बाजार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? जो अशोक मेहता समिति है इसका गठन हुआ था 1977 में। अशोक मेहता समिति ने पंचायत को कितने स्तर पर लागू करने की सिफारिश की थी? जो अशोक मेहता समिति है इसने 2 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने की सिफारिश की थी। स्थानीय शासन की शक्तियाँ किसके द्वारा प्रदान की होती हैं? जो स्थानीय शासन है इसकी शक्तियाँ प्रदान की होती हैं संविधान के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है अनुच्छेद 243 घ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिशों पर लागू किया गया था? जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये लागू किए गए थे के.एम. मुंशी समिति के आधार पर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में कब लागू किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में लागू किया गया 2 अक्टूबर 1952 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार किसे माना जाता है? तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार माना जाता है बलवंत राय मेहता जी को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को किस सूची में रखा गया है? जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको रखा गया है राज्य सूची में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? जो 73वां संविधान संशोधन है इसका संबंध है पंचायती राज प्रणाली से।